क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूं। C1 माइनस 3C3 प्लस 5C5 माइनस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, देन कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। कैसे आया होगा ये अनर्बन? हाँ। बेटा ये इसको यहां तक किया है आपने? नहीं, मैं यहाँ तक नहीं गया, मैं 5 लेक्चर तक गया था। ओके, कोई बात नहीं। अर्नब सरकार, ये हो जाएगा आपसे? सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर इन ले लेंगे क्योंकि इसमें 1 3 5 के ऐसे 2 का डिफरेंस है। गर्वित एंड अनिकेत, हाँ हो जाएगा। ठीक है। कैसे होगा ये आइडिया कोई बता सकता है? मैं ज्यादा आइडिया टाइम में लगेगा। डिफरेंशिएशन का कुछ लगेगा क्या यहाँ पर? हाँ, डिफरेंशिएशन? वेरी गुड वेरी गुड। डिफरेंशिएशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफरेंशिएशन लगेगा, है ना। वेरी गुड। गर्वित बताओगे कुछ और? 2 का गैप क्रिएट करके उसमें वो लगा देंगे, डिफरेंशिएशन लगा देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। गैप 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 के लिए क्या करते थे? 2 गैप का गैप कब आता था? अच्छा, गैप कब क्रिएट होता है 2 का? गर्वित, आयोटा रख के। वेरी गुड। आयोटा, आयोटा से गैप क्रिएट होता है 2 का, है ना। ओमेगा से 3 का। यस सर, ओके, यस सर। तो ये आइडिया है, ठीक है। क्वेश्चन देख के अगर ये नहीं पता चल पा रहा है तो फिर, है ना, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वन प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू NC0, है ना। C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn x पावर n। ओके, हाँ सर। C3 के पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 3 से मतलब डिफरेंशिएट कर दो, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? नो। तो यहाँ पे आ जाएगा n1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे x आएगा, x 3C3 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCn x पावर n माइनस 1, है ना। बोलो। हाँ, डिफरेंशिएशन में ही आएगा। हाँ, अब डिफरेंशिएशन में ये आ गया, हमको केवल ये वाला चाहिए, है ना। तो यहाँ पे गैप क्रिएट होता है 2 का x इक्वल टू आई पे, तो x इक्वल टू आई पुट कर दो, है ना। बोलो। अच्छा। तो यहाँ पे i आ जाएगा, है ना। n1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इक्वल टू C1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 ना, तो 3C3 ओके प्लस 5C5 ओके डॉट डॉट ये आएगा, ये रियल पार्ट आ गया, और फिर i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आएगा, है ना। 2C2 है ना, माइनस ये पार्ट आएगा। 4C4 ओके। क्लियर है ये? हाँ, ये क्लियर है। ओके, अब फाइनल हमको चाहिए रियल पार्ट वाला आंसर चाहिए ना हमको। हाँ। तो इसका रियल पार्ट निकाल लो, है ना। हाँ, मतलब उसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा ना? नहीं, एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा बेटा, रियल पार्ट निकालना है ना, तो हमको इसको cos थीटा प्लस आई sin थीटा में कन्वर्ट कर लो, है ना, और डिमोवर्स अच्छा, लगा दो, ठीक है। हाँ। तो n 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर, है ना, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आ जाएगा 1/√2 प्लस आई अपॉन √2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। हाँ सर।
तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉस क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई बाई 4 साइन आई 45 साइन पाई बाई 4 45 तो क्या आ जाएगा, कॉस n 45 - 1 पाई बाई 4 है ना, प्लस आई हाँ साइन n - 1 4 पाई बाई हाँ 4 है ना। अब हमको चाहिए हाँ रियल पार्ट ओनली है ना, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके n इंटू 2 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 कॉस cos n n - minus 1 1 इंटू pi पाई, by 4 ठीक है। हाँ ये हम लोग कर रहे हैं वो रैंडमली नहीं कर रहे हैं, हमको पता चलना चाहिए कि बेटा डिफरेंशिएशन यहाँ पे हुआ है ना। तो अब उसके बाद गैप क्रिएट हुआ है, तो गैप क्रिएट होने के लिए हमने एक सीखा है कि 1 का गैप कैसे क्रिएट होता है, 2 का गैप कैसे क्रिएट होता है, 3 का गैप कैसे क्रिएट होता है, वो भी हमने सीखा है। अगर ये वाला सर क्वेश्चन पूछा अगर जाता तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ से रियल पार्ट का आंसर आ जाता है ना। हाँ सर अगर हमें k का गैप क्रिएट करना हो तो जनरल kth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग रखेंगे है ना। ये अच्छा क्या है ना, ओके ओके ये क्या है, आयोटा आयोटा क्या है, रूट ओवर -1 हाँ ठीक है। और ये आ जाएगा 2n की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन n - 1 पाई बाई 4। सबका आ गया ना ये, जी सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो थी Yes, नहीं। नो सर। नो सर। ओके ठीक है, सर सिमिलरली तो हाँ मतलब मैं तो हाँ मैंने e की पावर लेके कर लिया था वो वाला, मैंने e की पावर लेके कर लिया था वाला फॉर्म में। ई की फॉर्म पावर में, हाँ मतलब वो e की इन्होंने पावर पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर आई दिया होगा। रूट 2 इंटू अच्छा ये पोलर फॉर्म में, हाँ हाँ भाई। ओके ओके ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ है ना, चलो ठीक है। अब इतना हमको लगता है माइंड स्टार्ट हो गया होगा सोचना है ना, बोलो। हाँ तो इससे पहले कौन सा सर कंसेप्ट हमने कराया था, मैंने मतलब हम लोग ने कौन सा कंसेप्ट किया था इससे पहले वाली क्लास में, आप तो थे नहीं है ना, नहीं अदर लोगों से पूछ रहा हूँ मैं फिर। सर वही डिफरेंशिएशन कहता है मतलब n क्यू प्लस r वाला, फिर उसको लेके चले थे हम। इससे और पहले कोई फिर 1 हेडिंग प्लस डलवाई एक्स थी की ना, पावर टाइप कोई 1 कराया था, प्लस टाइप इससे पहले कौन सा टाइप कराया था, वो दो बाइनोमियल सीरीज को मल्टीप्लाई करने वाला 1 + 1 बाय x की पावर n ऐसा। गर्वित मोर स्पेसिफिक आंसर चाहिए। अच्छा मतलब सर ऐसा जैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो, वेरी गुड वेरी ऐसे गुड। वाले। सर ये सर डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स ऑफ ए बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए है ना। ओके अब यहाँ पे हमने जी उसके सर। आगे बात की थी कि सम ऑफ लोअर सफिक्स क्या होना चाहिए, एनसीआर में ये क्या होता है, लोअर सफिक्स है ना, ये क्या होता है, अपर सफिक्स। ओके तो यहाँ पे आप क्या बात करेंगे, डिफरेंस की बात कर चुके हैं, अब लोअर सफिक्स का क्या होगा, सम, ये सेम होना चाहिए। ओके इफ जी सर। सम ऑफ लोअर सफिक्स in binomial coefficient is same each term. Okay है ना। ओके उससे पहले हमने कुछ एक्सपेंशंस लिखवाए थे, उनका सीक्वेंस डिसाइड किया था, क्या थी वो, 1 + x की पावर n, x + 1 की पावर n, 1 1 - प्लस x एक्स की की पावर पावर n, n 1 है ना, + 1 बाय x। और फिर x प्लस 1 की पावर n है ना, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n है ना, ये बात सुना रही है, 1 माइनस x की पावर n और जी 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर n है ना, फिर प्लस माइनस लगा के कुछ भी और बहुत सारी बनेंगी है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर लो। ठीक है हमने एक बताया था कि x को रिप्लेस करो x पावर q से, फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो है ना, बोलो इनमें सब में बस सुना रही है ये हाँ। ऑपरेशन। ओके अनिर्बान हाँ हाँ सर
ये आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये एक्सपेंशन हम जस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, NC0 0 NC1x NC1x plus NC2x NC2x square and so on चलता जाएगा। NCNx पावर n, ठीक है। n x cube n, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले क्या माइंड में आ रहा है ना, उसको आप सोचो, देन हम लोग इस पे आते हैं कंसेप्ट पे, ठीक है, ओके। है ना। ओके सर। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं फिर दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है C0 Cn-1 plus C1 Cn-2 plus डॉट Cn-1 C0, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। Cn-1 ओके। अर्नब सरकार सर लोअर सफिक्स का सम हमेशा n-1 है, तो 2nCn आंसर क्या आ जाएगा, 2nCn-1 ना, चूज एन। ये हाँ सर। ओके। अगर ये होता C0 Cn plus C1 Cn-1 है ना, Cn 2n चूज C0 एन हो जाता है ये। 2nC0, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ये तो डिस्कस कर चुके हैं ना। बोलो। हाँ हाँ ओके ठीक। जी सर। ये हमने क्या किया है गर्वित, क्या किया गया है इसमें, कोफिशिएंट कंपेयर किया गया वो वाले दूसरे उस पे, किसमें दोनों कोफिशिएंट सीरीज कंपेयर किए में, गए हैं, दोनों सीरीज में मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके कंपेयर किया गया, मतलब किसका कोफिशिएंट कंपेयर किया गया है, 1 + x और 1 - x के। 1 माइनस यहाँ पे आ रहा है, x की पावर n का नहीं कोफिशिएंट। नहीं 1 + x और x + 1 है ना, जी सर, यस, इन दोनों को। इन और यहाँ पे x पावर n, यहाँ पे ये दिख रहा है x पावर n का कोफिशिएंट है, ओके। तो यहाँ पे दोनों का x पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो देखो यही आ जाएगा, C0 C1x C2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Cnx पावर n, और यहाँ पे C0 x पावर n प्लस C1 x पावर n-1 C2 x पावर n-2 प्लस डॉट डॉट Cn x पावर 0। तो बेटा देखो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनको मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ इनको नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। नहीं, बात तो एक ही पड़ेगी ना, क्योंकि सर n चूज r नहीं इक्वल्स टू n चूज n यहाँ पे तो Cn को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, नहीं तो C0 और Cn को तो फिर C0 ही तो लिख सकते हैं ना, n चूज n को n चूज 0, तो वो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर टिल Cn स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करते हैं x + 1 को ही लिख लेते हैं ना बार बार, वो भी ठीक है। 1 + x को लिख लेते हैं ना, C0 + C1 C0 + C1 x C2x स्क्वायर डॉट 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 Cn x पावर n। अगर आप इसको लें और इससे मल्टीप्लाई करें, है ना, बोलो। हाँ। और फिर सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट टर्म से ऐसे हाँ, ही यहाँ करके पे लेते हैं। Cn-1 x पावर n-1 है ना, हाँ। तो फिर वो x की पावर n का कोफिशिएंट मिल जाएगा हमें। तो जो हमको चाहिए वो मिल रहा है ना, और n बनाना चाहते हो हर मतलब टर्म में? हाँ 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 अच्छा। ठीक है। हमको चाहिए बेसिकली, अभी टोटली हम मैथमेटिकली सोच रहे हैं, हम लोग अभी कम्बिनेट्रिक्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी इसके बाद हम लोग टोटली कम्बिनेट्रिक्स ओरिएंटेड सोचेंगे, टोटल जितना भी किया है वो कम्बिनेट्रिक्स ओरिएंटेड करेंगे, उसमें फिर मैथमेटिकली नहीं जाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ। जैसे अगर 1 + x की पावर n है, ये एक्सपेंशन कैसे आया बता सकते हो, इसका क्या मीनिंग है। बता सकते हैं।
ये एक term था। तो 1 प्लस एक्स को n बार मल्टीप्लाई करो। अबे ये तो मैथमेटिकली बता रहे हो, हमको चाहिए कॉम्बिनेटोरियल अप्रोच। नहीं, हम जनरल कॉम्बिनेटोरियल भी लिख सकते हैं a प्लस b की पावर n के लिए। ये इसका मीनिंग चाहिए, वो मीनिंग। हाँ, उनकी जो पावर है वो उनका सम कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें से कितना चूज कर सकते हैं। मतलब अगर x की पावर 4 है तो n में से कितनी बार 4, मतलब n में से कितना 4 चूज कर सकते हैं, तो n चूज 4 x की पावर 4 हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, n आगे ऑप्शन है ना उसके बाद, आगे चल के इसलिए। हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, है ना। तो बेसिकली इसको पूरा स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स से, ओके। आगे तक जितना भी उसका मीनिंग है वो सब समझेंगे, उसका कॉम्बिनेटोरियल सर अप्रोच। 1 प्लस एक्स की पावर n का हाँ जो माने कोफिशिएंट यहाँ पर C0, C1, C2 ऐसे होता है, ये क्यों होता है? हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे बेटा यहाँ पे कोई बॉक्स है, ओके। ओके अगर अभी मान के चलो यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लो, थोड़ी देर के लिए x इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। थोड़ा स्पेसिफिक वैल्यू, ये क्या आएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, है ना। हाँ 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 और ये C0 C1 डॉट डॉट C2, अभी Sum of स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ, C0 C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सम कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट। ये 2 की पावर n और कहाँ देखा है, अरे जब हम सबसेट वाले चूज करते हैं हैं? किसको चूज करना है, इसको नहीं। कहाँ जब हमारे पास दो चॉइसेस होती है, क्या होती है? सबसेट एक वगैरह वेरी गुड सबसेट। सबसेट फंक्शन, ओके, है ना। हाँ नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके। हाँ हाँ भाई, ये नंबर ऑफ सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे n 0 चूज करो, फिर 1 चूज करो उसमें से, फिर 2 चूज करो, ये सम सेम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा हम्म आप ये 5 0, ओके, बोलो हाँ 1 एक एलिमेंट, ओके, टेकन 1 एट अ टाइम, है ना। 2 हाँ हाँ टोटल सबसेट सम रहा है, तो टोटल सबसेट हमारे पास यही तो आएंगे। जैसे मान लो हाँ एक जी बी सर। सी आपने ले लिया, है ना। तो बेटा एक तो 5 आएगा, डेट इज 1, ओके, हाँ है ना। टेकन 1 एट अ टाइम, ए बी हाँ सी, ओके। और फिर ए टेकन बी 2 एट अ टेकन 2 टाइम। एट अ टाइम, ओके। हाँ हाँ ए सी, ओके, और बी सी, और टेकन 3 एट अ टाइम, ओके। हाँ क्लियर। हाँ 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 तो हम लोग आगे चल के इस तरह देखेंगे, अभी इसमें हम लोग मिक्स नहीं करते हैं, पता चला कि जो समझाना चाह रहे हैं वहां से भटक गए, है ना। मतलब ये n अलग अलग एलिमेंट्स से कितना सबसेट बना सकते हैं, फाइनली यही बता रहा है ना ये इक्वेशन। हाँ हाँ। तो ये अभी हम लोग जनरल वैसे डिस्कस करेंगे, है ना, कैसे आया, क्या आया, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन ये अभी हाँ इसको मैथमेटिकली खत्म करने के बाद, ओके, मैथमेटिकली अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके तो यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना ये दिख गया, और यहाँ पे बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स पावर 2n दिख गया, और उसमें एक्स पावर n का कोफिशियंट दैट इज 2n Cn। गर्वित ये बात समझ आ गई है? जी सर, यस सर। ओके ओके ठीक। तो यहां पर हम लोग ये पहले लिख लेते हैं, है ना, फिर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ये क्या आएगा, nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2। ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे आफ्टर दैट, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए x को x की पावर q से रिप्लेस करेंगे, फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज पे बात करेंगे, फिर ये ऑपरेशंस करेंगे, फिर उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई थी क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन 0 से 1 करेंगे, -1 से 0 करेंगे, -1 से माइनस प्लस 1 करेंगे, -1 से 0, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब समझे थे ना हम लोग स्टेप वाइज। हाँ जी यस सर। सर। उसके बाद क्या करेंगे, अगर और हाई फाई बनाना है तो गैप क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। रूट ऑफ यूनिटी, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी, ये सब अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग उस तरह से हम लोग अलग अलग समझ रहे हैं, लेकिन कंबाइन करके हम क्वेश्चन कितने फ्रेम कर सकते हैं वो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल कंसेप्ट सीख रहे हैं, फिर उसके साथ मिक्स करो, फिर इंडिविजुअल सीख रहे हैं, फिर उसके साथ मिक्स करो, फिर इंडिविजुअल सीख रहे हैं, फिर उसके साथ मिक्स करो। क्लियर है ये? हाँ 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 ओके। NCN, है ना, 1।
यहाँ पे क्या आ जाएगा NC0 प्लस NC1 1/x प्लस NC2 1/x स्क्वायर Of course. डॉट NCN 1/x, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस डॉट -1 की पावर n NCN, ओके, x पावर n, सॉरी यहाँ पे ऊपर आएगा, सर ऊपर भी 1/x², यहाँ पे क्या थर्ड टर्म NC2x² लिख दिया आप। नीचे उसके नीचे जस्ट नीचे, इसके, हाँ 1/x² होगा ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा NC0 माइनस NC1 1/x प्लस NC2 1/x स्क्वायर माइनस NC3 1/x क्यूब डॉट डॉट -1 की पावर n NCN, है ना, हाँ x पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो जस्ट हम लोग एक्सपेंशन लिख रहे हैं ना, बोलो। हाँ सर। अब हेडिंग क्या है हमारी, हमको चाहिए सम ऑफ लोअर सफिक्स इन ईच टर्म, है ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज सेम, ओके, बोलो। सम करें, सम करें तो सम आना सेम आना चाहिए, है ना। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें तो सम आएगा सेम आएगा, किसका सम से मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का? लोअर सफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फिर से एक बार देखो, सम ऑफ लोअर सफिक्स इन ईच हाँ। बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज सेम, ओके, है ना। मल्टीप्लाई करने पर इसका नाम 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2 दे देता हूँ, इसका नाम 3 दे देता हूँ, इसका नाम 4 दे देता हूँ, इसका नाम 5 दे देता हूँ। अब मान लो ये इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, ओके, इसके साथ, ओके, 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो पहली बात माइनस साइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे C0 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे देखो लोअर सफिक्स n बनना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, इसके पहले वाले से, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे n-1 आया, तो जब ऐड करेंगे तो लोअर सफिक्स सम सेम ही आएगा ना, आएगा ना। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको इससे और पीछे वाले से, है ना, तो यहाँ पे n-2 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब सम करेंगे लोअर सफिक्स का तो सेम आएगा, आएगा। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? ऊपर वाले से k और नीचे वाले से n-k वाले को मल्टीप्लाई करें, वही है ना। यहाँ पे NC x की पावर k, है ना, और यहाँ पे NCn-k -1 की पावर n-k, है ना, सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोअर सफिक्स का सम सेम ही आएगा, है ना। हाँ समझ गया मैं। तो साथ में और एक चीज मिल जाएगी हमको, क्या, माइनस भी मिलेगा अल्टरनेटिव, ओके। हाँ ओके, एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया, है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मान लो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, ठीक है, इसके साथ, तब क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, दोनों सेम है ना, NCN और NC0। हाँ, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, इससे हाँ वो पहले भी वाले को, स्क्वायर, ठीक है, तब भी स्क्वायर ही हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है ना, हाँ माइनस माइनस साइन आ रहा है। ओके। अगर मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, है ना, इसको इससे थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करूं, थर्ड वाले से, तो कब सेम आएगा, हाँ। है ना। ये विजुलाइजेशन कर पा रहे हो मैं जो कराना चाह रहा हूं? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ लोअर सफिक्स का सम n आएगा, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या, x पावर जो है कोफिशिएंट क्या रिमेनिंग हर जगह सेम ही रहेगी, x की पावर, हाँ कैसे, यहाँ पे तो 1 of x पावर -n है, यहाँ पे x पावर कितना हो जाएगा, n-1 हर जगह पावर सेम डिफरेंस हो रही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमको कुछ नहीं मिल रहा है अभी, पावर भी तो सेम ही होना चाहिए, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके।
तो अच्छा इसी को देखो 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स अभी हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया है ना, 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तब भी क्या हो रहा है, लोअर सफिक्स सेम रह रहा है, लोअर सफिक्स का सम सेम रह रहा है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आ रहा है, प्लस प्लस केवल आ रहा है ना। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमको प्लस साइन चाहिए तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और जो हमको चाहिए, कोई जरूरी नहीं है हमको हम जो भी मल्टीप्लाई किया है हमने, कोई जरूरी नहीं है सी नॉट को सी एन से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम एक्स पावर एन का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, चाहते तो हम एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट निकालते तो उसका आंसर दूसरा आता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, आंसर क्या आएगा, सी नॉट सी एन माइनस वन है ना, -1 हाँ C1 -2 बात समझ में क्या कर रहा हूँ? सम ही आएगा, हाँ ऊपर वाला सम ही आएगा, सबसे ऊपर वाला। नहीं, वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? हाँ हाँ वही आएगा, सबसे ऊपर वाला। हाँ सही बोला। ऊपर वाला, ठीक है, सबसे वेरी ऊपर गुड। वाला ही तो आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके दिख रहा है ना ये C1 और फिर n माइनस टू, n-2 हाँ बात समझ रहे हैं? तो किसका कोफिशिएंट आप कंपेयर करा रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, ये बात समझ रहा है। x पावर n माइनस टू का आप कंपेयर कराओगे तो x पावर n माइनस टू का मिलेगा, x पावर r का कंपेयर कराओगे तो x पावर r के कंपेयरिंग मतलब आंसर मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मन की आंखें खोलना, मैं कर रहा हूँ x पावर r से, यहाँ पे x पावर r आया है, c r x पावर r, ओके, x पावर n माइनस r का मैं कंपेयर करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो x पावर n माइनस r का कंपेयर करा रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा x पावर r आ गया, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, x पावर n माइनस r, हाँ मिल पाएगा यहाँ पे। हाँ कौन सा कोफिशिएंट आएगा, यहाँ सी आर आ गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उन दोनों का सम वो आ जाना चाहिए, n-r आ जाना चाहिए। हाँ n माइनस r माइनस 2 ऐसे ही कर करके। हाँ क्या आना चाहिए, मतलब Cn माइनस जैसे n-r का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो प्रोडक्ट में जो हम लोग लिख रहे हैं तो उन दोनों का सम मल्टीप्लाई कर दें x पावर n माइनस r से, है ना। हाँ वही c नॉट वही n माइनस r है ना, c नो प्लस c1 c1 cn माइनस n r माइनस r प्लस 1 है ना, हाँ नहीं वो माइनस 1, ठीक है ना। गर्वित ये बात समझ रही है, यस सर आ गया ये बेटा कोफिशिएंट का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्वेश्चन बनाना सीखो कैसे, x पावर r कुछ भी हो सकता है, r है ना, x पावर r का चाहो तो कंपेयर करा लो, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग आंसर मिलेगा। तो x पावर r 2026 हो सकता है ना, बात समझ रहे हो। हाँ। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, यस सर ओके ठीक है, इस पे काम करो, है ना। हैं क्या, वो जो वैंडरमॉन आइडेंटिटी होती है ना, वैंडरमॉन हाँ। आइडेंटिटी, वो भी तो ऐसी उसमें भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने ये आइडिया मिल गया है ना, ये जो आइडिया था वहाँ पे मैं थोड़ा उसको लिख देता हूँ, क्या करना है, यहाँ से आइडिया मिल गया कि अगर लोअर सफिक्स बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम सेम हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो केस आ जाएंगे, है ना, या तो प्लस प्लस साइन आएगा, या तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, है ना। अगर प्लस प्लस आ रहा है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सूटेबल पावर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, है ना। निकलना, फाइंड सूटेबल का मतलब समझ रहे हो, जो तुमको चाहिए, है ना, वही कोफिशिएंट ऑफ सूटेबल पावर, है ना। पावर ऑफ x, और यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 और 4 को, है ना, 4 को 1 और 4 को, और फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सूटेबल पावर, ये आगे कर लेना, ठीक है, लिख लो, है ना। ओके इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ जी सर। ओके ठीक। अभी केवल हमने इतना कंसेप्ट सीखा है और इससे पहले हम लोग ने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, ओके, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, फिर यही काम करेंगे, बस समझे जो भी किया है।
हाँ और फिर हम क्या रखेंगे, अभी तक बात समझ रही है, इंटीग्रेट करके भी यही काम कर सकते हैं, है ना? हाँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि करके दिखाता हूँ आपको, है ना? एक क्वेश्चन दे दीजिए सर। हाँ, एक्चुअली मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ, है ना? 1 + x पावर n = c0 + c1x + c2x² डॉट डॉट cn x पावर सॉरी cr कर देता हूँ, x पावर r डॉट डॉट cn x पावर n, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 1 + x, है ना? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ पहले इसको, n into n-1, है ना? तो c1, है ना? plus c2x तो c हाँ C2x x + 3 dot c3 dot dot स्क्वायर, हाँ C3x square r cr x पे बार r minus 1 n minus 1 है ना? अब मैं अगेन इसको एक बार और लिख देता हूँ, है ना? लिख दूं, क्योंकि डिफरेंशिएट पहले, फिर इसको 1 + x पावर एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना? n n-1 n minus 1 n into n-1 1 + x पावर। चाहो तो एक बार ये ऐसा 3 बार कर देता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको एज इट इज रखता हूँ, है ना? फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके लिख देता हूँ। n x पावर n-1 एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो n फिर वहाँ n minus 1 आ जाएगा n-1 1 + x पावर n-2, है ना? यहाँ पे c2 2c2 + 3c3 सॉरी 3 into 2, है ना? 3 into 2 हाँ c3 + डॉट डॉट r into r-1 cr + वहाँ डॉट x डॉट ही आ जाएगा n n-1 cn x पावर n-2, है ना? बोलो सर वो x छूट गया सर कहाँ पे? वो 2 into 3 हाँ और वहाँ पे भी की पावर ठीक, हाँ और यहाँ पे x जी यहाँ वो वाला तो चल गया ना ठीक है। हाँ अब मैं क्या करूंगा कि जो कोई भी मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, लोअर सफिक्स सेम रहे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, दिख रहा है? है ना हाँ फिर इसको इससे पहले वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे n-1 आया होगा, यहाँ पे c1 है, लोअर सफिक्स का सम सेम है ना? हाँ वही कोएफिशिएंट ऑफ फिर x over इसको n इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लोअर सफिक्स का सम सेम है ना? यस फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मन की आंखें खोलना, है ना? मैं ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं है टर्म्स, ठीक है? हाँ समझ रहे सर ओके, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो हमको कोफिशिएंट मिल रहे हैं x पावर n-1 का कोफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है? हाँ इधर क्या मिल रहा है? c0 cn n into n cn cn n cn हाँ, हाँ n minus n-1 है ना? हाँ n minus 1 तो c1 into cn minus 1 n-1 plus n-2 C2 n-2 हाँ अब rx टर्न कर लिए अब बेटा n इधर minus r हाँ, अब मैं आगे तुम लिख लेना, है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ हाँ पे, है ना? हाँ भाई तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर n-1 यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, है ना? चल बात समझ रही है? हाँ तो यहाँ से जी मल्टीप्लाई सर करने के बाद x पावर क्या आ जाएगा? n 1 + x की पावर 2n-1 n to ओके? n minus 1 हाँ यहाँ पे x पावर n-1 कंपेयर करा लोगे, है ना? करा लोगे? हाँ तो क्या आ जाएगा? n times 2n minus 1 choose n क्या आ जाएगा? n times 2n-1 c n minus 1 n minus 1 समझ रहा? ये आंसर इसका आ गया, है ना? हाँ भाई ये एक किया है हमने, x पावर n-1 कंपेयर किया। हम चाहते तो x पावर n-r कंपेयर करते हैं, जिसमें लोअर सम क्या होता है? x - r, मतलब लोअर सफिक्स का सम कितना होता है? n-r होता है ना? बात समझ आ रही है? अब मैं क्या करूंगा, इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, अब मैं इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? बोलो
किसको? इसको 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 ओह! अच्छा, अच्छा। इच्छाएं बढ़ चुकी है ना। हाँ, हाँ। हाँ एक्स पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा इसको। प्रियम बेटा बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो बेटा एक्स पावर n माइनस 1 फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे पहले वाले की है ना। तो यहाँ पे आया होगा n c n माइनस 1 आया होगा ना। सर बोलो। थोड़ा-सा लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए ना, दिख नहीं रहा है। हाँ, हाँ, अब दिख रहा है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे लोअर सफिक्स का सम कितना आ गया? यहाँ पे n है, यहाँ पे 0 है, तो n आ गया। n आ अब गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, n इसके आ पहले गया। वाले टर्म में क्या होगा? cn माइनस 1 आया होगा ना। हाँ, Cn माइनस 1। n माइनस 1 है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया होगा? इसके पहले क्या आया होगा? इसका कोफिशिएंट क्या n रहा होगा? माइनस n माइनस 1 n और into n minus 1 n minus 2 n माइनस n 2। into n minus 1 into n minus 2 नहीं लगता मुझे। हाँ ऐसे रहेगा। क्या? हाँ, n minus 1 into n minus 2 यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से देख लो ना। n minus 1 into n minus 2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ये। प्लस 2। हाँ r into r minus 1 वाला ये फॉलो हो रहा है। r s टर्म लोग लिखे ना। हाँ तो ये आएगा ना। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। एक सेकंड तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे पहला टर्म क्या बन रहा है? सी नॉट n n माइनस 1 सी नॉट सी n, फिर Cn n माइनस 1 n माइनस 2 1 c1 माइनस 2 cn माइनस 1। C1 आगे टर्म लिख लोगे ना। हाँ, ओके, और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स पावर n, और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स पावर n 2n माइनस 2 आ जाएगा, और C1 माइनस 2 n माइनस 2 हम कंपेयर करा लेंगे उसकी पावर है ना। तो n माइनस 1 2n माइनस 2 c n माइनस 2। n माइनस 2। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जितना भी ये काम करना सही से चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 2n माइनस 2 c n माइनस 2, ठीक है। माइनस यस सर। तो ऐसा एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, चाहो तो इंटीग्रेट करके कर लो, है ना। हाँ बात सुना रही है? तो इसको थोड़ा मैं और डिटेल में बताता हूँ, तब ये कब करेंगे, है ना। इससे पहले वाला तो देख ही चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट में हमको क्या मिलना चाहिए? एक मल्टीप्लिकेशन, एक इंटीजर होना चाहिए ना। बोलो। एक सेकंड सर मुझे हाँ कर रहे हैं, मेरा फोन नहीं दिखा रहा है, मैं आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन सा टाइप, एक नया टाइप बन गया अगर बायनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी हो और नंबर भी हो उनका मल्टीप्लिकेशन, तब हम क्या करेंगे? ये बात सुना रही है? अच्छा, मतलब हाँ एक्स्ट्रा इंटीजर भी मल्टीप्लाई में हो तब कह रहे हैं आप। हाँ, वो टाइप तो हमने देख ही लिया, केवल उसमें बायनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन था, लोअर सफिक्स का सम सेम था। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई कि बायनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन तो सम सेम ही है ना। लोअर हाँ, सफिक्स का हाँ, सम सेम ही है, और एक इंटीजर भी आ गया मल्टीप्लिकेशन में। ये बात सुना रही है? अनिकेत, हाँ। अनिकेत हैं? हाँ हाँ सर आ रही है। ओके ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। दे दूं? हाँ हाँ सर। ओके, क्वेश्चन देता हूँ, फिर ओके इसका सर। मतलब मैं इसको मतलब थोड़ा समराइज कर देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल हमको तुरंत चाहिए, है ना। सर थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करेंगे, वो लोग मैं थोड़ा। ओके, हाँ सर हो गया। गर्वित, गर्वित,
यस सर। बेटा आंसर Yes, बताना sir. जल्दी से। जी सर। नीचे सेकंड वाले में क्या किया गया है पता है ना? इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन किया गया है। गर्वित पहले वाले में क्या कर रहे हो? सर वो उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसको 1 + x की पावर n को। सर बिना उसके भी स्टार्ट होगा C0 यहाँ पे बस स्क्वायर आ जा रहा है, बाकी सब तो सही हो गया, चीजें मैच हो गई है। ठीक है, आंसर बताओ आंसर। ये अप टू इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, ठीक है? कोई ये ना सोच ले कि इनफाइनाइट जा रहा है ना, फाइनाइट टर्म है, ओके? सर दोनों में। फर्स्ट का आंसर क्या n इंटू 2n-1 Cn-1 है? हाँ, हाँ, हाँ। वेरी गुड। ये वैंडरमॉन्ट से आसानी से हो गया। हैं? वैंडरमॉन्ट से आसानी से हो गया था। एन सर एन नीचे होगा। n, हाँ, नीचे ही n। इसमें वो लगा दिए थे आर इंटू एन सी आर वाला। r इंटू NCR हाँ, क्या होता एन है? माइनस ये होता है एन बाई आर, मतलब एन बाई आर इंटू n-1 सी आर -1 होता है सी आर, तो एन इंटू n-1। हाँ n बाई r। हाँ, इंटू n-1 सी आर -1 इक्वल टू एन सी आर। वो आर हटा दीजिए, वो हटा दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में से आर हटा दीजिए। हाँ, ये रिलेशन तो इसी से यूज करिए, आर इंटू एन सी आर। तो इससे डायरेक्ट आ रहा है ये? हाँ, यही आ रहा है। ओके। और फिर इसके बाद में वैंडरमॉन्ट। उसके बाद वेंडर मोड लगा दिया। हाँ ओके, लेकिन ये जो मैंने बताया है उसमें तो सीधा-सीधा आंसर आ रहा है ना? अनिर्बाण हाँ कैसे किया है? हाँ, मैंने पहले ये एक लिया और उसको डिफरेंशिएट किया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया और निकल गया, कोफिशिएंट निकाल लिया। हाँ, फिर तो कुछ करना ही नहीं था, है ना? ना है। हाँ, इन 1 + x पावर मन की आँखों में रखो, है ना? ये मन की आँखों में मान लो ये पूरा खुल गया, है ना? दिख रहा है मन की आँखों से? ये NC0 है ना? NC0 + C1x + C2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट CN x पावर n, ये तो सबको दिख ही रहा होगा ना मन की आँखों से? कितनी बार कर रहे हो, है ना? अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हमको चाहिए क्या? यहाँ पे क्या चाहिए? 2 चाहिए ना? इसका मतलब डिफरेंशिएट किया गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे आ गया C1 2C2 x 3C3। सेकंड वाला हो गया। ओके, ये आ गया, है ना? अब हमको स्क्वायर चाहिए, फिर क्या करें?
स्क्वायर चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। हाँ तो सी नॉट एक्स पावर एन C1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस C2 एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट Cn एक्स पावर 0, ठीक है। जब हमको स्क्वायर चाहिए होता है तो हम ये x की जगह x प्लस 1 प्लस x की जगह x प्लस 1 लिखते हैं, याद आ रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, C1 का स्क्वायर चाहिए ना, C1 से C1 मल्टीप्लाई, फिर C2 का स्क्वायर चाहिए, है ना। C2 से C2। लोअर सफिक्स का सम कितना आ रहा है, देखो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ, x की पावर n-1 आ रहा है। तो x पावर n माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x पावर n कंपेयर कर लो, तो ये आ गया n और ये आ गया 1 प्लस x पावर 2n माइनस 1, इसमें क्या चाहिए, x पावर n माइनस 1 चाहिए, तो n इंटू 2n माइनस 1 Cn माइनस 1, माइनस है ना। हाँ गर्वित बात समझ में आ गई है। जी सर, यस सर। अगर ये मन की आंखों से दिखता होता, डिफरेंशिएशन भी दिखेगा और फिर ये भी दिखेगा, जस्ट आंसर नहीं बोल सकते थे क्या। सर सेकंड का आंसर 1/n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 चूज n है। ओके, 1 अपॉन n प्लस 1 2n 2n, प्लस 1 चूज n प्लस 1 चूज n 2n प्लस 1 चूज n। ओके, और किसी का आंसर। अनिकेत, अनिकेत हाँ बताओ। क्या बात। हाँ आवाज आ रही है, हेलो। नेटवर्क वीक है। अर्नब, वो एक्चुअली यहाँ पे कट गई। हाँ सर। बेटा ये सेकंड वाला बताओ आंसर क्या आएगा। सर मैं फर्स्ट वाला कर रहा था अभी तक। फर्स्ट वाला तो बता दिया ना मैंने। हाँ, अभी मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, मैंने फिनिश नहीं किया। सर आंसर क्या ये आ रहा है, 1/n+1 2n+1 और यहाँ पर n+1 c। Cn+1, हाँ मेरा ये आ रहा है। मतलब वो तो NCR सेम ही है, मतलब NCn NCR माइनस इंटू R है ना। हाँ NCN माइनस R, वही। ओ हाँ 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 हाँ, ये भी है, सॉरी सॉरी। ऐसे क्या है। यही आ रहा है ना। हाँ मेरा तो यही आ रहा है। जी ठीक, गर्वित आपका जी सर, यही आ गया, यही आ रहा है। कैसे किया है, जी सर, यही आएगा। कैसे किया है। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है बस 1 प्लस एक्स की पावर एन को, उसके बाद एक्स प्लस 1 की पावर एन को कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, बस उसके बाद कोफिशिएंट निकाल देना साइड वाले में। क्या करें बताओ, मैं लिख रहा हूँ। वन प्लस एक्स पावर n को मैंने, है ना, इंटीग्रेट कर दो बस। लिख देता हूँ, ठीक है। C0 C1x प्लस C2, मैं तब तक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख दूं। 3C1 का स्क्वायर प्लस 5C2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे कर देता हूँ, एक और टर्म क्या आएगा, 7C3 का स्कोर। है ना, समझ गया ना। हाँ 2R प्लस 1 CR, क्या जाएगा, 2R प्लस 1 CR का स्क्वायर। 2 नहीं R मतलब ये हम जनरल टर्म बता रहे हैं। हो गया, डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n+1 Cn का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3n+2 Cn का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर है, 3 लाना है।
इसके पहले मैं एल्गोरिथम बता चुका हूं, अगर उससे चलोगे तो देख के आंसर बता दोगे, अदरवाइज बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हाँ हो गया सर, पहला वाला हो गया। पहले वाला क्या है आंसर? क्वेश्चन दिखा 2n देते into है 2n into 2n into 2n minus 1 choose n plus 2n cn 2n cn ओके। और किसी का? गर्वित यस सर। बेटा ये वाला देख, ये तो हो गया ना आपका? जी सर। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक? 0 से 1। 0 से 1 कर देंगे बेटा, 0 से x करेंगे, ठीक है? जी सर, यस सर, 0 से। है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और c नॉट है ना x प्लस c1 इज स्क्वायर डिवाइड बाई 2 c3 हाँ c2 s क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है ना, डॉट डॉट cn x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 है ना गर्वित? फिर हमको स्क्वायर चाहिए ना, यस सर। हमको स्क्वायर चाहिए तो जी हम क्या सर, तो करेंगे? x प्लस 1 हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, है ना? x प्लस 1 का यूज करेंगे। जी सर। तो c नॉट x पावर n, c1 x पावर n माइनस 1, c2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट cn x पावर n माइनस 0 ओके, n माइनस n मतलब 0। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बोलो x पावर क्या आ गया? x पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट है ना, हाँ तो हमको मिल जाएगा, रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा? c नॉट का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 c2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/3 डॉट डॉट cn का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/n प्लस 1 और इधर क्या मिल जाएगा? 1/n प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 तो 2n प्लस 1 cn प्लस 1 है ना? प्लस 1। गर्वित बात समझ में आ गई ना? यस सर, यस सर। 2 लाइन का आंसर था, है ना? जल्दी से बता दो फिर। सर ये एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिथम बेटा हमने पहले की क्लास में आप जब करोगे तब समझ में आएगा, है ना? एल्गोरिथम यहाँ पे एक चीज ये दिख रही है कि यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे किया क्या गया है कि ये 2x की पावर ओके, ये देखो, इसको देखो, ये क्या है? x पावर n क्यूब प्लस r होता था तो हम इसका मतलब समझते थे, ये पावर में आता था, है ना? ये मल्टीप्लिकेशन में आया, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट किया गया है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा n क्यूब प्लस r आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 1 प्लस एक्स है की पावर उसमें x की जगह x पावर क्यों रिप्लेस किया गया है और x पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये एल्गोरिथम है, आई कर दिए, हैं? दूसरा भी बन गया। और इसमें क्या किया गया होगा? x की जगह x क्यूब रिप्लेस किया गया होगा और फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप x पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। यही तो किया गया होगा, तब तो डिफरेंशिएट किया गया होगा, तब तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। हाँ ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? x पावर n क्यूब राइट, प्लस r का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, है ना? पहले इतनी देर में दोनों आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है? हो गया सर, दोनों हो गया। ओके ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc0 nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ncn x की पावर n। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हमको क्या चाहिए? जनरलाइज में बता देता हूँ, है ना? तो x की पावर q से रिप्लेस करा देता हूँ, ओके? ओके। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस एक्स पावर q की पावर n n और यहाँ पे क्या आ जाएगा? nc0 nc0 nc1 x की पावर nc1 q x bar q nc प्लस x nc2 पावर 2q x bar q। हाँ ncn x पावर nq, ठीक है? हाँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, x पावर r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? ओके।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा ये? एक्स पावर आर 1 प्लस एक्स पावर क्यू की पावर n इक्वल टू एन सी 0 एक्स पावर आर प्लस एन सी 1 एक्स पावर क्यू प्लस आर प्लस एन सी 2 एक्स पावर 2 क्यू प्लस आर हाँ। प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स पावर एन क्यू प्लस आर। ओके, क्यू प्लस आर। अब हमको क्या हाँ। चाहिए? हमको तो ये मल्टीप्लिकेशन में चाहिए ना ये नंबर, हाँ, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो, है ना? हाँ। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट कर लेना प्रोडक्ट वाला रूल लगा के, है ना? मैं राइट हैंड साइड में रूल लग जाएगा। आर एन सी 0 एक्स पावर आर माइनस 1 एन सी 1 सॉरी क्यू प्लस आर एन सी 1 एक्स पावर क्यू प्लस आर माइनस 1 2 क्यू प्लस आर एन सी 2 एक्स पावर 2 क्यू प्लस आर माइनस 1 प्लस डॉट डॉट एन क्यू प्लस आर एन सी एन एन एक्स की पावर एन क्यू प्लस आर माइनस 1। ठीक है। अगर मान लो हमको एक और दिखता, ये वाला टर्म भी दिखता, फिर अगेन हम डिफरेंशिएट कर देते। बात समझ आ रहा है? अच्छा। एन क्यू प्लस आर के अलावा एक और टर्म दिखता है एन क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब एन क्यू प्लस आर, हाँ 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 हाँ, है ना? समझ और आ मान गया। लो अगर ये ना दिखता, अगेन इसका स्क्वायर दिखता। किसका स्क्वायर दिखता? इसका NQ स्क्वायर प्लस आर दिखता। का। हाँ, इसका स्क्वायर दिखता, इसका स्क्वायर। हाँ। तो क्या करते? दूसरा निकाल के मल्टीप्लाई करते थे क्या? नहीं, फिर इसी को हम क्या करते, इसको क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते, तब पावर फिर से वही जनरेट हो जाती है ना, हाँ, फिर स्क्वायर है। है ना? बात समझ आ रही है? चलो मैं कर देता हूँ एक बार डिफरेंशिएट। थोड़ा ये प्रॉब्लम फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x पावर r माइनस 1 1 प्लस x की पावर q हम्म। की पावर n प्लस x पावर r n 1 प्लस x पावर q की पावर n माइनस 1 और इनटू q, यहाँ पे q आ जाएगा x पावर q माइनस 1। ठीक है? आप हाँ। चाहो तो यहाँ यहीं से मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दो, अब क्वेश्चन बनते फ्रेम हो जाएंगे, है ना? या फिर और खतरनाक बनाना चाहते हो, यहाँ पे भी स्क्वायर लाना चाहते हो, फिर इसको क्या करो, इसी नंबर का स्क्वायर लाना चाहते हो ना, फिर क्या करो, इसको फिर अगेन x से मल्टीप्लाई कर दो या x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है? चाहो जी तो सर। x पावर s से मल्टीप्लाई कर दो तो और खतरनाक बढ़ेगा, है ना? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको x पावर s से, ठीक है? अच्छा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r n c 0 x पावर r प्लस s माइनस 1 प्लस -1 q प्लस r और n c 1। 1 अच्छा, x इक्वल टू आयोटा 1 2 3 माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रखने पर यहाँ पे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? इतना ही में गैप क्रिएट होगा ना? है, गैप क्रिएट होगा। गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर चाहो तो यहीं से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? या फिर दो फिर से लो x प्लस 1 उससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ हाँ है ना? हाँ। सर ऐसा प्रॉब्लम का कोई सेट नहीं है, मतलब जिसमें ऐसा चीज यूज करने के लिए आ रहा हो। क्या आ रहा है? मतलब ऐसा प्रॉब्लम तो बहुत रेयर होता है ना, मतलब ऐसा प्रॉब्लम का आपके पास कोई सेट है जिसमें ये सब करना हो? ये तो मैं करना सिखा रहा हूँ, ये मैं तो तुम कुछ भी करते रहो, है ना? अच्छा, है ना? ये आपको बना के सेट भेजना है मुझे, ठीक है? है ना? ठीक। हाँ मतलब मैंने एक बार सर को तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जब से बना सकेंगे। तो यहाँ पे c1 x की पावर क्या आ जाएगा? q प्लस r प्लस s माइनस 1, है ना? ये बात समझ आ रही है? हाँ हाँ सर, ये आ जाइए। x पावर 2 q प्लस r प्लस s माइनस 1, है ना? डॉट 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 लास्ट वाला हाँ। टर्म क्या आ जाएगा? n q प्लस r NQ प्लस R NCN ncn x पावर n q प्लस r प्लस s माइनस 1, ठीक है? हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में
r x की पावर r r x प्लस पावर s माइनस 1 r प्लस s माइनस 1 प्लस x की पावर q की पावर n q प्लस n x पावर x की पावर r r प्लस s प्लस s प्लस q माइनस 1 है ना, हाँ n q हाँ 1 हाँ प्लस x पावर q की पावर n माइनस 1, ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ से क्या होगा कि चाहो तो हम ये वैल्यू रखते चले जाओ, गैप क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले में बताया है कि कैसे गैप क्रिएट होते हैं, है ना। और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, या फिर बोथ साइड मॉडुलस ले लो, है ना। तो वो तो हाँ आइडिया क्लियर होना चाहिए, है ना। सपोज यहाँ पे 1 रख दो, है ना, तो एक दिख गया ये, लेकिन 1 रखेंगे नहीं हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो। कितनी बार अब सब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अब बंदा जो सामने वाला होगा वो नतमस्तक हो जाएगा, है ना। भाई r प्लस एस माइनस 1 NC 0 प्लस Q प्लस R प्लस S माइनस 1 NC 1 x पावर Q प्लस R प्लस S माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे चलो एक और लिख लेता हूँ ना। तो जितना भी भयानक ये सब बाइनोमियल सीक्वेंस बनता है सब मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह से ही बनता हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे NQ प्लस R NQ प्लस R प्लस S माइनस 1, है ना, NCN x पावर NQ प्लस R प्लस S माइनस 2। ये क्लियर हो गया ना। ये तो ज्यादा ही खतरनाक बन गया। आप देखो ये बेटा इधर डिफरेंशिएशन अपने आप कर लेना, मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। है। हाँ सर। ये डिफरेंशिएशन ना कर लेना। अब मैं वो करने जा रहा हूँ जो है ना, s इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, x इक्वल टू क्या रखूंगा। आयोटा अभी तो 1 रख देता हूँ, है ना। 1 के लिए तो थोड़ा दिख ही रहा है 1 के लिए। अच्छा 1 के लिए जब रखूंगा तो ये वाला टर्म नहीं लिखूंगा, केवल लास्ट स्टार्टिंग के 3 टर्म लिखूंगा अप टू फाइनाइट। ये अगर लिख के दे दूंगा तो तुमको दिख जाएगा क्या किया गया है ना, तो ये लिखूंगा नहीं, ठीक है। ओके तो 1 प्लस एक्स की पावर n, सॉरी x प्लस 1 की पावर n, C0 x पावर n, C1 x पावर n माइनस 1, C2 x पावर n माइनस 2, है ना, बोलो। यस सर। C3 x पावर n माइनस 3, है ना, प्लस डॉट डॉट Cn। ओके क्लियर है ये? हाँ यस सर। अब मैं क्या करूंगा, देखो कंपेयर कराने जा रहा हूं, है ना। C0, ओके, C0 यहाँ पे x पावर n दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है। हमको चाहिए कुछ ऐसा कि पावर सेम रहे, है ना, बोलो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐसा करूंगा कि पावर सेम कब रहेगी। QRS पे नहीं डिपेंड है। हमको ऐसा चाहिए कि हर जगह पावर x की पावर सेम रहे। कुछ ऐसा कर सकते हो, बता सकते हो। यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी पावर लो कि इन पे मल्टीप्लाई करने पे पावर सेम ही रहे, है ना। बोलो। यस देख सर आपने यहाँ क्या पे मैंने क्वेश्चन पावर को नहीं लिखी है ना, फिर x से की पावर दोहराया? नहीं लिखी है, यहाँ पे भूल गया एक्चुअली में। r प्लस s माइनस 1, है ना। ओके, अरे यहाँ पे क्या, तो मैं चाहता हूं कि ये कुछ पावर सेम रहे। क्या किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे पावर क्या ले लूं, यहाँ पे जो कुछ ऐसा बन जाए, है ना। r प्लस s प्लस 1 अगर माइनस 1 ले लूं मैं, ये पावर में ले लूं, तो यहाँ पे x पावर r प्लस s माइनस 1 आ जाएगा, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
फिर Yes, यहाँ पे sir. r प्लस एस माइनस 1 आएगा, तो r प्लस फिर कम मल्टीप्लाई करो तो थ्रू आउट ऐसी पावर यहाँ पे लो जिसके करस्पॉन्डिंग हमको वहां पे पावर यहाँ पे वैसी मिलेंगी। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो उसके करस्पॉन्डिंग हर जगह x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ऐसी यहाँ पे पावर लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर कंपेयर करो, तब क्वेश्चन खतरनाक बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर 1 + 1 अपन x पावर n इसमें कुछ ऐसी पावर ले लो जो मतलब ऐसी पावर यहाँ पे ले और मल्टीप्लाई करने पर हर जगह कोफिशिएंट की पावर सेम ही रहे। ठीक है, बोलो। जी सर, x की पावर सेम है मतलब मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसा करता हूँ कि मैं ये ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे ये नहीं लेता हूँ, है ना। 1 + x पावर q की पावर क्या ले लूं जो इस तरह का कुछ टर्म बन जाए कि पावर n और x पावर r से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। ठीक है, जी t0 x पावर क्या बन जाएगा, या उल्टा लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे x की पावर क्या बन जाएगा, ये c0 x पावर n³ + r, है ना। c0 x पावर n³ + r - 1। ओके, जी जी c2 x पावर n³ + r - 2। अब कुछ इस तरह के दिखने लगे टर्म, बोलो। Yes, sir. आप कुछ दिखना मल्टीप्लाई करें, ऐसे मल्टीप्लाई करें कि बेटा जो है मतलब सब में x पावर सेम हो, या फिर इसमें कर लें x पावर q की पावर n और सन मारा है x पावर r से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हाँ, तो इस पे काम तो करना डिवीजन पड़ेगा। जैसा ही लग रहा है, डिवीजन एल्गोरिदम जैसा लग रहा है। ऐसे मल्टीप्लाई करो जिसमें डिग्री सेम आ जाए। ठीक है, बस मारा है। हाँ, वही डिवीजन जैसा नहीं लग रहा। p बराबर n³ + r, p को डिवाइड किए n से। हाँ, तो यहाँ पे x पावर आ जाएगा, है ना। यहाँ x पावर आ रहेगा। ठीक है, लास्ट में x पावर आ जाएगा सर ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है x पावर r, लास्ट में x पावर r आएगा ना। जी बोलो, सर। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें, है ना। यहाँ पे आप x = 1 - 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर i - i, है ना। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए सर से पावर्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं और थोड़ा भयानक बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे 1 i, है ना। ये 1 - 1 i - i, है ना। ये सब रख के ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ओके। यस। nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे x पावर जी। समथिंग आप कंपेयर कराओगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई करने के बाद बात समझ में आ ही रही है ना। जो राइट हैंड साइड में मिलेगा वो खतरनाक एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना। लेकिन थ्रू आउट जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उसमें थ्रू आउट x पावर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे r भी कोई नंबर है, s भी कोई नंबर है, इसलिए ज्यादा टफ दिख रहा है। ठीक है ना। यस सर। इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है कि क्या करें। एक्चुअली में जनरल बहुत ज्यादा जनरल ले लिया है ना, जी सर, ये सर वही। इसलिए दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मुझे इतना जनरल नहीं लेना चाहिए था, है ना। ये पूरा समझो अच्छे से, ओके। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है, सर ये लास्ट वाली बात नहीं समझ आई थी बस। कौन सी लास्ट वाली? ये कि ये जो पावर है ना x की पावर, ये सब कैसे लिखना है, वो सब चीज की डिग्री सेम कैसे, किसको मल्टीप्लाई करके सेम होना चाहिए, ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो तुमको यही तो सोचना है कि x की पावर r + s - 1 है। यहाँ पे किसके टर्म से मल्टीप्लाई करें, कौन टर्म किसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिग्री सेम ही रहेगी x पावर।
जी सर, यस सर। समझे? जैसे 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x पावर r प्लस 2r प्लस s माइनस 1। अब क्या इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या सेम ही आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो x पावर क्या कंपेयर कर लें, जिसमें राइट हैंड साइड में टर्म आएंगे वही लेफ्ट हैंड साइड में हम कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर, ओके जैसे सर। मान लो ये है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये q प्लस r माइनस 2 और यहाँ पे nq प्लस s माइनस r है ना, तो यहाँ पे डिग्री देखेंगे, फिर इसके आगे वाला देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सेम ही आ रहा है ना? बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, यस सर। इसके आगे वाला टर्म क्या आएगा? थोड़ा टफ है सोचना, लेकिन ट्राई करेंगे। x पावर q प्लस r है ना, इसके आगे कुछ कोफिशिएंट होगा, x पावर q प्लस r प्लस s माइनस 3 प्लस है ना? s माइनस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या ऐड करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो nq ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या सेम ही आ रहा है? देखो एक बार चेक करो बेटा, जी सर। ये सम और ये सम, ये सम सेम आ रहा है, ये वाला और हाँ? ये सम सेम आ रहा है, सर नहीं, वो -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हाँ? सेम तो नहीं आ रहा सर एक लगता है। -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, नहीं आ रहा सेम। नहीं आ रहा है तो ना? नहीं आ रहा था। तो यही थोड़ा देखना होगा, है ना, किससे कहां से स्टार्ट करें जो सेम आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, मतलब हमें x का जो पावर है वो सेम करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ, जो हमको कोफिशिएंट मिलेंगे वो एक इधर राइट हैंड साइड हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में वही कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया। और सबको समझ में आ गया है? और सबको समझ में आ गया है? जी हाँ सर। अर्नब सरकार एंड गर्भी, यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो समझ गया। ठीक है, अर्नब सरकार हाँ सर, पावर ऐड करके सेम आना चाहिए। पावर एन नहीं आ रहा है। ठीक है गर्वित, मैं थोड़ा छोटा आंसर लेता हूँ, है ना, इसमें दिमाग गर्म हो गया आप लोगों का। जल गया, हाँ? दिमाग जल गया। ठीक है, मैं थोड़ा हल्का ले लेता हूँ, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर, अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना कर चुका हूँ। NC0 हाँ। C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर C3 x क्यूब प्लस डॉट 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 CN x पावर n। ओके, अब मैं x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ। ओके सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1 x स्क्वायर प्लस C2 x की पावर 4 है ना, हाँ, 4 आएगा। C3 फिर x पावर 6। 6 प्लस डॉट डॉट NCN x पावर 2n। 2n। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी कि x पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n x पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो C0 x क्यूब प्लस C1 x की पावर क्या आ जाएगा? 5 5 प्लस C2 x की पावर 7 7 C3 x की पावर 9 प्लस डॉट डॉट अब भी चलता रहेगा। NCN x पावर 2n प्लस 3। क्लियर? 2n + 3। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको। ठीक है? डिफरेंशिएट। हाँ हाँ। मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको। ठीक है? सर 3 बार। हाँ 3 बार। ठीक है? सादा। हाँ, मन के आगे खोल लो, ठीक है? सर वो LHS तो बहुत बुरा हो जाएगा ना 3 बार डिफरेंशिएट करके। इसको कर लोगे कि नहीं कर लो 3 बार डिफरेंशिएशन? हाँ, कर हाँ। लेंगे 3 बार। कोई बड़ी बात नहीं है ना। 5 4 3 C1 x स्क्वायर 7 6 5 C2 x की पावर कितना आ जाएगा? x की 4 पावर 4 आ जाएगा। 9 8 7 C3 x पावर 6 6 डॉट डॉट 2n प्लस 3 2n प्लस 2 2n प्लस 1
सी एन एक्स पावर क्या जाएगा 2n ओके तो 2n आ जाएगा। ओके ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर इधर तो दिख रहा है ये क्या आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ना हम लोग ठीक है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना इसको भाई सामने वाले को क्या जी नहीं उसे क्वेश्चन फ्रेम करते समय सामने वाले को ऐसा होना चाहिए ना कि वो देख के ही कांप जाए। हाँ तो 1 + x स्क्वायर की पावर n ये क्या आ जाएगा c0 + c1 x स्क्वायर c2 x की पावर 4 + c3 x पावर 6 ओके c4 x पावर 8 ओके cn x पावर 2n ओके। अब देखो यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना ये तो आ ही गया था ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ सर आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से कर दीजिए। वेरी गुड यहाँ से कर रहा हूँ फिर इससे पहले क्या आ जाएगा 2 इससे पहले क्या आ जाएगा 2n - 2 है ना हाँ दिख रहा है ना हाँ हाँ दिख रहा है। ओके तो आंसर x पावर क्या आ रहा है x पावर 2n कंपेयर करेंगे ना बोथ साइड ये दिख रहा है हर जगह 2n ही पावर आ रही है हाँ आ रही है ना हाँ हाँ और राइट हैंड में क्या जी बनना सर है राइट हैंड में क्या बनना है 2 1 c0 cn 5 4 3 c1 cn - 1 cn -1 7 6 5 c2 cn - 2 -2 ये दिख रहा है अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना और x पावर 2n कंपेयर कर लेना कर लोगे कि इतना काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे हाँ हाँ हो हो जाएगा। गया सर। ओके गर्वित जी सर कर लूंगा। ओके अच्छा मैंने तो अभी केवल यही लिया है ना मैं चाहूंगा तो मैं 1 + x स्क्वायर नहीं लूंगा मैं क्या लूंगा x स्क्वायर + 1 लूंगा है ना मेरा मन है ना हाँ जी सर सर वैसे सर एक क्वेश्चन देखा है उसमें x की पावर फ्रैक्शन मतलब वो था ना वो फ्रैक्शन में था उन्होंने 1 + x की पावर 2/3 लेके किया था। तो बेटा फ्रैक्शन यहाँ पे बाइनोमियल तो फ्रैक्शन नहीं है ना वो बाइनोमियल का नहीं है ठीक है एनी नहीं नेक्स्ट नहीं वो n तो वो था ना हमारा n इंटीजर था वो बस मैं x की पावर बोल रहा हूँ मैं जो जनरल टर्म लिखते हैं ना वो उन्होंने फ्रैक्शन में लिखा था बाकी सारा n तो वो हमारा इंटीजर ही था। अच्छा ये वाला इंटीजर था यहाँ पे पावर कुछ ले लो है ना हाँ वही कह रहा हूँ तो जी सर वो जी तो सर। हमने जनरल ऑलरेडी ये देखो बताया है हमने क्या किया था हमने क्या था ये जो r और s है जो हमने रिप्लेस किया है तो क्यों कोई भी नंबर रिप्लेस किया है ना x की जगह x पावर हाँ वही मतलब उसका application आया था। x की जगह x पावर क्यों रिप्लेस किया है यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं है ना फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर दिया जी यहाँ पे सर भी जी सर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना जी सर इसकी जी सर। गहराई समझो ये कितना गहरा है ठीक है इसकी गहराई समझो ठीक है तो यहां से ये जो मिला है समझ पा रहे हो ये ठीक है और चाहो तो जो आया है फिर एक बार मल्टीप्लाई करो 3 का कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ठीक है सर हर बार जब हम ऐसे कुछ निकलते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आते हैं ये देख के तो पहचाना जा सकता बेटा लोअर सफिक्स का सम n आ रहा है ना अभी हमने ये वाला टाइप कर रहे हैं इससे पहले दूसरे टाइप कर चुके हैं ये काम हम सब में करेंगे लोअर सफिक्स का सम क्या आ रहा है है। n n और उसके साथ एक न्यूमेरिकल्स आ रही है ना हम्म तो ये टाइप कर रहे हैं अभी ठीक है ओके हाँ 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 उससे पहले वाले में इसको मिक्स मत करो ठीक है वरना फिर समझ जाओ फिर क्या होगा ठीक है अच्छा समझ में नहीं आएगा ठीक है तो c0 हाँ x की पावर 2n c1 x पावर 2n माइनस क्या आ जाएगा 2 है ना हाँ c2 x पावर 2n माइनस 4 डॉट cn ओके हम्म अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको है ना दिख रहा है ये x की पावर 2n सब निकलेंगे। दिख रहा है ये सबको
हाँ हाँ यस सर। x पावर x 2n। की अब पावर ये जो 2n कोएफिशिएंट आएंगे वो x पावर 2n है, उनको मल्टीप्लाई करना भी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका x पावर 2n को कंपेयर कर लेना है ना बोथ साइड। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3 2 1 c0 का स्क्वायर, 5 4 3 c1 का स्क्वायर है ना, 7 6 5 हाँ c2 का स्क्वायर। और इधर कंपेयर करके आप सर आंसर निकाल बात लेंगे। हाँ मतलब क्या नीचे जो हमने क्वेश्चन लिखा था वो भी तो सेम ही है, नीचे जो क्वेश्चन लिखा था वो भी तो सेम ही है। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। हमने नीचे कुछ क्या नहीं, वो मतलब n equals to n choose n से choose r equals to n choose n minus r से बात तो सेम पड़ेगी पास्कल आइडेंटिटी से। n c0 और cn तो सेम, ये वाला टर्म ये भी सेम है। c1 और cn -1 सेम हो जाएंगे। हाँ हाँ सर n choose 1 और n choose n -1 तो ठीक है, तो मतलब अलग अलग फ्लेवर में दोनों ऑप्शन दे देंगे है ना। आपको पहले समझना होगा कि NCR इक्वल टू NCN-R होता है ना। ये बात क्लियर है। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ है ना। मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो है ना, या फिर डिवाइड हो रहा हो, दो चीजें हो रही हो है ना, बोलो बोलो। जी सर। तो यहाँ पे ईच टर्म क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट हो है ना। उसमें ये हेडिंग है, उसमें एक ये टाइप आ गया कि उसमें क्या कर रहे हो, उसमें मल्टीप्लाई बाई ए इंटीजर ओके, या न्यूमरल्स ओके। और फिर यहाँ पे डिवाइड ओके। ओके ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने अभी सीखा है क्या करें, वन हमने लिखा था वन वाले में है ना, वन में क्या करेंगे सूटेबल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। जी सर फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। या क्या कर देंगे है ना, सूटेबल पावर से मल्टीप्लाई करो, या फिर x की जगह x पावर क्यों रिप्लेस कर दो है ना, और फिर x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो ओके। बोलो हाँ बात हमारी है। हाँ ये समझ में आया। और फिर उसके बाद जो हमको मिलेगा ना, देन इक्वेशन को क्या करो, या तो सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या थी 1 + x + 1 है ना, या तो 4 वाले से 1/x वाले से, ठीक है। फाइंड सुटेबल पावर ऑफ x क्लियर। डिवाइड वाले में क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखना भूल गया है ना, डिफरेंशिएट भी करना होगा ठीक है ओके। हाँ देन ओके यहाँ पे क्या जी करेंगे, सर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो मतलब इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x ओके। हाँ या फिर और टफ जी बनाना सर। है ना, तो x की जगह x पावर क्यों और x पावर r से मल्टीप्लाई कर दो है ना, देन इंटीग्रेट कर दो ओके। सर 0 से x ना करके और कुछ करके भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हाँ मतलब 0 से x लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक्सप्रेशन x में बना रहा है, और कुछ कर देंगे तो बेटा है ना एक्सप्रेशन फिर दिक्कत आएगी है ना। चाहो तो 0 x पावर s से कर दो, ये कर दो ठीक है, और चाहते हो खतरनाक ठीक है। हाँ तो ठीक है। चाहो तो 0 से x पावर s कर दो ठीक है। हाँ ये बहुत ठीक ज्यादा है। टफ बन जाएगा ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 2 and 4 ओके, 2 और 4 है ना। फाइंड सुटेबल पावर ऑफ x। क्लियर है। हाँ ये क्लियर है। ओके इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। नहीं सर इसमें नहीं है। इसमें तो नहीं है किसी को। नो सर। ओके नो सर। अब हम लोग लोअर सफिक्स की बात कर चुके हैं, अब किसकी बात करेंगे,
अपर सफिक्स अपर सफिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अपर सफिक्स ये तो सबने देखा ही होगा, है ना। एक तो मैं लिख देता हूँ, वो सबको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अपर सफिक्स, ओके। अपर सफिक्स वेरी कर रही है ना। राइटिंग समझ में आ रही है ना। जी ओम सर। है, Yes, ओम sir. चले गए। ओम, सर ओम चला गया अभी, ओके ओके, कोई वो अभी बात नहीं। लीव किया था सर, चला ठीक, गया। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। तो मैं फिर उसके बाद बात करता हूं, ठीक है। एन सी एम प्लस 2 n माइनस 1 सी एम प्लस, है ना, डॉट डॉट n माइनस m प्लस 1 सी एम प्लस n माइनस m प्लस 1 m सी एम, इसकी वैल्यू क्या होगी। अपर सफिक्स वेरी कर रही है ना यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बताना जरा, 3 n माइनस 2 सी एम, माइनस 2 CM। बताओ फिर। ये हेडिंग डालना, ठीक है, यहाँ पे। माइनस थर्ड टर्म इन माइनस nth टर्म। अच्छा वन सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, अर्नब सर एक टर्म बना के कर लीजिए, है, जनरेटर बना के कर लीजिए। अर्नब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है पर थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके, ये आसान है, इससे पहले मैं करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसका आंसर अनिकेत ने बताया था। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी नहीं होगा। नहीं, डिफरेंशिएट वाला नहीं है ये, तो अभी तो हम उससे हाँ। निकल चुके हैं ना, लोअर सफिक्स वाले से हाँ। निकल चुके हैं, ठीक है। अब आ चुके हैं अपर सफिक्स में। हाँ सर, वो हॉकी स्टिक मेथड से बताया था ना, पास का वो उससे, हाँ, ये आपने बताया था ना, उसका पुराना वाला वर्जन। ये आपने बताया था ना। हाँ एन मतलब ये वाला नहीं बताया था, वो ये बताया था। प्लस n माइनस 1 2, हाँ ये वाला बताया था। ओके, ये बताया था ना। क्या आया था इसका आंसर। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, क्या आया था इसका आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यही आया था ना। अनिकेत, अनिकेत, ओके, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 सी m प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ ये लिखा जा सकता है। तो बेटा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 क्या होता हाँ है, हाँ 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 n समझ प्लस गया। 1 सी आर, जी सर। है ना। हाँ तो हाँ ऐसे यहाँ लिखा पे, जा सकता है। हाँ, ऊपर बेस, ऊपर अपर सफिक्स दोनों में सेम है। हाँ ये r है हाँ और ये r माइनस 1 है, गर्वित, हाँ दोनों मिलकर क्या बन गए, यस सर। m प्लस 2 n+1 c m+1 m+2 और ये m+1।
है ना? इसके आगे वाला हाँ। टर्म दिखा? हाँ, फिर वो भी उनको एक ही होगा। उनको मिला के फिर m+3 m plus tm प्लस 3 cm plus 1 तो यहाँ पे इसके आगे वाला टर्म यहाँ पे जो बनेगा वो n+1 n m plus plus 1 n plus हाँ 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 समझ आ गया। गर्वित यस सर समझ गया। ये सब करते करते यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? हाँ ओके। लेकिन एक तो तरीका मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम। पहले चलो, अब ये अगर पता चल गया तो इसका आंसर किसी को दिख रहा है? अगर इतना पता है तो इसका आंसर दिख रहा है? n plus 1 n plus 1 अल्ट्रा ये होगा m plus 1 ये m plus 1 n c m plus 1 अर्नब, अनिकेत, 2 मिनट कैसे करेंगे ये बता दो, फाइनल आंसर मत बताओ। कैसे करेंगे ये बताओ मुझे, मैं इंटरेस्टेड इसमें रहता हूँ। पार्ट पार्ट में अगर तोड़ ले एन सी प्लस 1 यहाँ पर 2 है, पार्ट पार्ट में ऐसे डिवाइड करके तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही मुझे चाहिए, है ना? मुझे चाहिए आइडिया, ठीक है? आइडिया इंपॉर्टेंट है आंसर से, ठीक है? ओके अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत नहीं है क्या? नहीं सर लगता है वो चला गया। ओके, गर्वित, जी सर यस सर। बताओ फिर। नलिन है, नलिन? जी सर वही ब्रेक कर नहीं सर नलिन नहीं है। मतलब n प्लस m प्लस 1 यहाँ पर n प्लस n c m प्लस 1 क्या गया आंसर? नहीं सर मैं ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा था। n प्लस c m प्लस 1 प्लस n c m प्लस 1 प्रियम नहीं है? प्रियम है ना? ओके, प्रियम है। जी सर प्रियम है। ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी इस तरह का एडिशन दिखाया है, सिखाया है ना? ऑलरेडी मैंने सिखाया है। गर्वित, तुम नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना? मैंने एडिशन करना सिखाया है, याद है? x की जगह जब x+1 रिप्लेस किया था, कैसे लिखा था? तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, NCM लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना? ये n-m टाइम्स लिखा हुआ है, ये n-m+1 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा फिर खोल के लिखता हूँ, है ना? NCM, ये n-1 CM, n-1 CM, है ना? हाँ 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 n-2 CM, n-2 CM, n-2 जी CM। सर यस सर ऐसे सिखाया था। सिखाया था ना? जी तो सर किस यस लिए सर। सिखाया था मैंने? जी सर किस लिए सिखाया था? वो मतलब यहाँ पे बस देखना था, बाकी आपने जल्द से सिखा था उसमें सर। मैंने सिखाया था कि इसलिए कि उसका यूज कर सको, है ना? जी सर तो नहीं करोगे यूज? कितनी करूंगा सर। कितनी कितने टाइम्स? n+1 CM, ठीक है? फिर लास्ट वाला क्या था? मेरा आंसर थोड़ा अजीब आ रहा है n प्लस 2 c हाँ हाँ, m प्लस 2 प्लस m प्लस 1 cm ठीक है, देखते हैं, है ना? यहाँ पे लास्ट वाला क्या आ जाएगा? यहाँ पे लास्ट वाला
MCM है ना, MCM को लिखेंगे बार-बार, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। MCM है ना? एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, जितने ये होंगे वो उससे एक एक्स्ट्रा आएँगे, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। क्लियर? हुँ। और इसका सम तो अभी निकाला है ना? इसका तो सम निकला है ना ये? NCM से NCM तक आया है ना? हाँ। तो इसका क्या आ गया सम? रो वाइज़ सम क्या आया? देखो गर्वित, जो अपर सफिक्स है उसमें एक ऐड हो रहा है, जो लोअर सफिक्स है उसमें एक ऐड हो रहा है, ठीक है? हुँ। तो गर्वित, यस सर। ये क्या आ जाएगा? M+1 सॉरी N+1 N+1 सर। N+1 CM+1 है ना? N+1 ये क्या आ जाएगा? N-1 है ना? तो N N-1 में ऐड करेंगे तो N आ जाएगा, है ना? NCM+1 इसमें एक ऐड करेंगे तो N-1 आ जाएगा, बोलो? N-1 CM+1 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ऐसे ही M+2 M+1 CM+1 है ना? हाँ, हाँ, और हाँ। इसको अगेन M+1 लोअर सफिक्स में लिख सकते हैं M+1 CM+1, ठीक है? लोअर सफिक्स दोनों में सेम ही है, अपर सफिक्स, तो इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। हमको इस तरह बनाना है ना? हाँ, हाँ, हाँ। फिर क्या वही बन गया क्या? हाँ, जी सर। फिर वही बन गया ना? यही वाली हाँ, कॉलम वही वाइज बन बन गई, गया। है ना? हाँ। N+2 CM+2 तो N+2 CN+2 क्लियर है ये? हाँ। ओके। तो ये तो जो ठीक है सर। अनिकेत ने बताया था उसका यूज़ किया है, ठीक है? लेकिन ये मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है? सर ये तो लेंदी हो गया ना? लेंदी नहीं हो गया, ये मन की आँखों से अगर देख लिया तो लेंदी नहीं है, ठीक है? मन की आँखें जिसकी खुली होंगी उसके लिए लेंदी नहीं है, ठीक है? हाँ। मन की आँखें समझते हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो बेटा वो ओपन करना पड़ेगा, Obviously, ठीक है? अब देखो जी सर। कोई ऑब्जर्वेशन बताए कि एक्चुअली में ये किसके कोएफिशिएंट हैं, कोई बता सकता है? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? सर क्वेश्चन फिर एक बार बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ये किसके कोएफिशिएंट हैं? किसके कोएफिशिएंट है? x पावर m के कोएफिशिएंट हैं 1 प्लस x पावर n में, 1 प्लस x पावर n माइनस 1 में, 1 प्लस x पावर n माइनस 2 में, है ना? 1 प्लस x पावर m प्लस 1 में, 1 प्लस x पावर m में। ये x पावर m के कोएफिशिएंट यही तो आएंगे? अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। और उनका सम कर दिया है। उनका सम कर दिया है तो इसका ऐसा करते हैं, सबका अलग-अलग है, थ्रू आउट इधर अलग-अलग निकालेंगे, सबका सम है ना? हाँ। और क्या कर देंगे, ये तो हमारी जीपी बननी है ना? हाँ, हाँ, हाँ। जीपी हो तो रही इसका है। सम हम निकाल ही सकते हैं, तो इधर हमको ये रिक्वायर्ड ये रिजल्ट मिल जाएगा और इधर हमको हाँ। रिक्वायर्ड ये मिल जाएगा। हाँ। हाँ सर, आ गया। लेकिन यहाँ तक हम रुकेंगे नहीं, यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे। ये क्या बन रही है, ये किसके हैं? ये किसके हैं? ये तो सोचने की बात है। ओके, सर वो -1 -1 एजीपी बन जाएगी। एजीपी बन रही है, एजीपी, ठीक है? अच्छा। एक्स हाँ पावर सर, m है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर, है ना, n माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस m 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 2, सॉरी गलती हो गई, है ना, m प्लस 1 प्लस n माइनस m प्लस 1 1 प्लस एक्स की पावर m। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो एजीपी हाँ कितनी, सर, आ गया। एजीपी सीरीज सॉल्व करना आता है ना? जी सर। तो इसका सम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? देन एक्स पावर m का कोफिशिएंट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हाँ, निकल आ आएगा। जाएगा सर। अभी तो मैंने केवल यही लिया है, 2 3 लिया है। मैं ऐसे टर्म लेता जो पूरे टोटली एपी के बन रहे होते हैं, है ना? समझ रहे हो? वहां पे वैसे नंबर होते हैं, यहाँ पे होता 2026, यहाँ पे होता 2028, 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 2026 का डिफरेंस, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन 2 तरीके से, तो एक दूसरे तरीके से और बताओ,
मैं और चाहता हूँ इसके ऊपर, मेरी लालच बढ़ चुकी है ना, इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। सर मैं मेरी दूसरे अभी तरीके से सॉल्व दूसरी कर दूं। क्लास है। और क्या दिख रहा है ये? चाहता हूँ ये। सर मेरी अभी दूसरी क्लास है, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग से कर लूँ? ठीक 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 ठीक। ओके सर। ये और क्या दिख रहा है ना? चलो वो सोचना है ना, पहले इतना करके दिखाओ। हाँ ठीक है। एजीपी और दो कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, मल्टीप्लिकेशन में है, क्या डिफरेंशिएशन किया गया होगा क्या, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ मतलब डिफरेंशिएशन ही किया होगा क्योंकि वो कोफिशिएंट्स नीचे मल्टीप्लाई हो गए हैं ना। किसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा, अब क्वेश्चन तो ये आएगा ना, ये भी है। है ना? तो मैंने हिंट दे दिया, ये नेक्स्ट हाँ, क्लास के लिए रहेगा, है ना? ओके सर। और यहाँ पे जल्दी से मैं एक बता देता हूँ, है ना, कंपेयर करके ये इसका सम निकाल लो। तो ये तो वो जीपी के सम का वो आ जाएगा ना, फिर उसके हाँ, कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इधर जो इसके कोफिशिएंट के आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं गर्वित। गर्वित ये नहीं इसमें x नहीं पावर है। m आ गया, इसमें LCM आ गया, n-1 CM आ गया, n-2 CM आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं गर्वित। नो सर। ये निकालना टारगेट है ना, तो ये टारगेट मैं निकाल देता हूँ, है ना, इसको कम कर देता हूँ यस सर। और उसमें जो है x पावर m निकाल देता हूँ, है ना। तो मैं सम कर देता हूँ, पहला टर्म ले लेता हूँ ये, ओके, फिर m+1, ओके, a इक्वल टू 1 प्लस x पावर m, और इसका r कितना है, 1 प्लस x है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं गर्वित, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? m+1। बेटा m+m, जी सर, यस सर, m+n। और कोई बताएगा? सर कौन से में नंबर ऑफ टर्म्स, किस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इसमें n - m+1। n - m+1। हाँ बेटा जो प्लस डिफरेंस करते हैं ना प्लस गर्वित, ये सबसे बड़ा टर्म है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें एक ऐड भी करना होता है ना, जैसे मान लो x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 x पावर 5 तक गए, तो 5 - 1 करेंगे, उसमें एक ऐड भी करेंगे, तब तो 5 टर्म आएंगे। हाँ जी सर, यस सर। तो क्यों नहीं बता रहे हो ये? तो बेटा देखो, फर्स्ट टर्म लिख लेता हूं मैं, 1 प्लस एक्स पावर m, है ना, a फॉर्मूला तो पता ही है ना, r पावर n -1 अपॉन r -1, है ना, तो r क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n - m प्लस 1 -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स -1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे चाहिए x पावर n का कोफिशिएंट, ओके। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर m कैंसिल हो जाएगा, n+1 माइनस 1 प्लस एक्स पावर m, है ना, डिवाइड बाई x पावर m का कोफिशिएंट, ओके, है ना। लेकिन x पावर m का जी कोफिशिएंट सर, निकालने तो से फिर अच्छा है, इससे अच्छा है कि x से x की हम पावर हटा m देते प्लस हैं, x पावर m+1 निकाल लें, है ना, हाँ हाँ फिर वही डिवाइड कर x देंगे। पावर m प्लस 1 प्लस एक्स पावर n+1 और माइनस 1 प्लस एक्स पावर m, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, x पावर m है ना, हाँ तो इसमें कोई योगदान तो है नहीं x पावर m+1 नहीं। का, हाँ कोई दे पाएगा ये x पावर m का m+1 का कोफिशिएंट, क्योंकि डिग्री तो नहीं दे m ही है ना पाएगा। इसमें, नहीं मैक्सिमम तो ये कुछ दे नहीं x पाएगा। की पावर n जाएगा। अब यही देगा x पावर, है ना, तो n+1, है ना, और x m+1 पावर cm+1। cm+1, है ना, n हाँ प्लस 1 इसका कोफिशिएंट तो 0 है यहाँ पे, है जी ना, सर। डन। हम्म। अब बेटा क्या करना, हाँ सर ऐसे हो गया था। अब ये क्या करना बेटा, ये जो सीरीज थी ना, अब यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया,
ये एजीपी बनाना है, एजीपी का सम तो निकालना ही आता है मेथड ऑफ डिफरेंस से, फिर उसका सम निकाल लेना है ना, फिर दूसरी सीरीज लेना कोई एजीपी, फिर है ना दूसरी सीरीज लेना एजीपी, बात समझ रही है? उसका जिसका सम निकाल लिया निकाल सर, पाते निकाल हो, लिया। बहुत सारी सीरीज है जिनका सम निकाल पाते हो, है ना। वहां पे जो वेरी कर रहा होता है ए जी की सर। जगह 1 + x ले लेना, बस ए की जगह 1 + x। ये 1 बात + तुम्हारी, x। मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ए की जगह मतलब आर की जगह, ओके। ए आर ए सॉरी ए प्लस डी ए आर, है ना, आर स्क्वायर, ओके। या मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ए ही रखता हूँ, ठीक है। ये ए प्लस 2d आर बस स्क्वायर, डी इंटू आर हो जाएगा। हाँ? ए प्लस जी n सर। माइनस 1 डी आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखना बेटा, ये जो r है ना, r क्या है अपना 1 + x, ओके। हाँ और ये जो a है, जी सर। a आप चूज करो, उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन फ्रेम होते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ओके। हाँ 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 हाँ। जी सर। है ना, क्वेश्चन समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। फिर उसमें हाँ, सर। x = 1 जी। - 1 i माइनस i, है ना, ओके। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, 1 - 1 i माइनस i, है ना, ये सब रखो, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे, है ना। तो आप ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट सोच के आना, और 2-2 क्वेश्चन ग्रुप में भेजो बना के खुद से, ठीक है, एटलीस्ट वो कोई और सॉल्व करेगा, हाँ ठीक सर, है। मैं आज रात तक भेज दूँ सर? हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलो। सर, मैं आज रात तक भेज दूँ? ठीक है, रात तक भेजो। मैं आज रात तक भेज दूँ क्वेश्चन बना के? ठीक। ओके सर।